समस्याएं हैं, थी और आगे भी रहेंगी। हर कालखंड की अपनी अपनी समस्याएं होंगी, जिनको उस कालखंड के रहने वालों को सॉल्व करनी ही पड़ेगी। जो सॉल्वर होते हैं, कोई ज़रूरी ही नहीं कि वही ही उसके फल को भोगें। उनके दिए हुए सॉल्यूशन को पूरा संसार भोगता है। और बड़े बड़े चिंतक ऐसे हुए कि जिन्होंने उसका फल खुद नहीं भोगा, लेकिन आने वालों के लिए वो एक मार्गदर्शक बने। अंधेरे में जैसे कोई चिराग लेके जाता है और प्रकाश पूरा फैल जाता है, उस प्रकार से चिंतक होता है। चिंतक कैसे सही चिंतन के मार्ग में बढ़े, आज का विषय यही है। इसी पर आगे बढ़ते हैं। चिंता में आखिर ता के बगल में एक डंडा लगा रहता है, मतलब एक वो ब्लॉक्ड सेक्शन रहता है जिसमें इधर से उधर टकराता रहता है। और चिंता न ता के बाद न रहता है, जो कि एक पुल की तरीके से रहता है, जो कि थोड़े थोड़ी दूरी पर आपको जोड़ता रहता है। जहाँ ब्लॉक होता रहता है वहाँ रुक जाता है, फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं जाके एक रास्ता खोजता है और फिर थोड़ा आगे बढ़ता है। तो एक सही चिंतक को चाहिए कि सबसे पहले अपने वो चिंता के विषय को ढूंढे, केंद्रित करे, और जब उसका केंद्र बन जाए तो उसके चारों तरफ जहाँ सोच विचार उसकी बढ़े और जहाँ भी उसके विचारों का मार्ग रुक जाए, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर बढ़ने का प्रयास करें कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बेहतर ये होगा कि उनको लिपिबद्ध करता जाए। लिपिबद्ध करने से क्या होता है कि बार बार वही चीज़ें मुड़ के नहीं आती हैं। जैसे कोई चीज़ आपके पास उड़ के आ रही हो, आप उसको लीजिए, पेपर वेट से दबा दीजिए। अब वो आपके सामने दबी है। मन की यही प्रवृत्ति होती है। मन त्रिकालदर्शी है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों में टहलता रहता है वो। और उसके लिए न तो कोई समय का कालखंड मापा जा सकता है, न दूरी का मापा जा सकता है। आपके शरीर में जो आपका भौतिक शरीर दिखता है, इसके अलावा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी शरीर होता है, जो कि 3 लाख किलोमीटर की पर सेकंड की स्पीड से चलता है। और एक आपका और भी ऐसा कण है कि जिसकी की स्पीड लेस है, मतलब वो स्पीड रहित है। और इसको वैज्ञानिकों ने प्रयोग से सिद्ध भी किया है। अभी तक तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ही पकड़ पाए थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अब जैसे जैसे हम नए नए कणों को खोजते जा रहे हैं, तो मन की अपरमति गति मिलती जा रही है। तो क्या होता है जब आप चिंतन करते हैं, तो चिंतन जब आप करते हैं तो क्या होता है, आपका वही कण जिसकी गति अपरिमित है, ब्रह्मांड में टहलता है ऊपर नीचे, और आपके पहले जिन लोगों ने चिंतन किया है, उनकी जो फील्ड होती है उससे वो कांटेक्ट कर लेता है और आपके अंदर ला करके प्रस्तुत कर देता है समाधान को। आप समझ नहीं पाते, उसको आप कल्पना ही मानते हैं। आपके पहले भी आपके बाद भी बहुत सारी यहाँ पर प्रजातियाँ आई गईं। अनंत गैलेक्सीज़ में अनंत सभ्यताएं रहती हैं जो चिंतन कर रही हैं। उनके लिए आपका पृथ्वी धूल से भी कम माने रखता है। आपकी समस्या कोई समाधान की बात तो छोड़ दीजिए, पृथ्वी का ही कोई अस्तित्व तो नहीं है उनके चिंतन के सामने, कुछ भी नहीं है। बस बशर्ते आप उनकी कैसे उनसे संपर्क किया जाए वो सीख लीजिए। उसके सीखने का आसान तरीका है कि सबसे पहले अपने चिंतन का एक केंद्र बिंदु बनाइए, उसके चारों तरफ अपनी सोच को बढ़ाइए। वो चिंतन क्या है, किस विषय पे है,
इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन आता है। करके देखिए, आजमा के देखिए, विचार कीजिए। धन्यवाद।